मैं अपना आईडी से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो हम लोग आज के लिए लॉन्ग ज्वाइन कर रहे हैं, नया एफएमएस था पहले से ही, वो मटेरियल मॉडिफिकेशन मार्च। तो वो जो एफएमएस था उसमें लेबर का ऑप्शन नहीं था, वो सिर्फ मटेरियल का था। उसमें हम लोग लेबर एंड मटेरियल मॉडिफिकेशन मार्च एफएमएस को क्रिएट एक साथ सेट कर दिए हैं। उसमें से आप लोग जो भी मटेरियल का मॉडिफिकेशन के लिए डालते थे उसमें लेबर भी अभी से डाल सकते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट अपडेट हुआ है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये लेबर मटेरियल मॉडिफिकेशन मार्च का जो एफएमएस है, यहाँ पे पहले जो था फास्ट स्टेप रेस करना, उसके बाद प्लानिंग टीम में मिश्रा औरितो दत्तो के पास जाता है एचओडी प्लानिंग। और अगर यहाँ पे परचेज एचओडी और बजट एग्जीक्यूटिव एनालिसिस जो है वो अगर डालते हैं तो ये उनका डिपार्टमेंट का प्लानिंग डिपार्टमेंट को स्किप करके P3 ए स्टेप में जाता था। और उसके बाद P4 स्टेप होता था मटेरियल करने के लिए। अभी वहाँ पे 2 स्टेप ऐड हुआ है, उसको हम लोग P3C और P3D कर दिए हैं। यहाँ पे मैनेजर बजट टीम का अप्रूवल लगता है, उसके बाद जाके सेम चीज़ है वहाँ पे। अगर मार्च करने का डिसीजन है तो वो मार्च करने का डिसीजन अगर लगता है तो वहाँ पे मार्च करने के लिए जाता है। अगर सिर्फ मॉडिफिकेशन होने के लिए जाता है तो डायरेक्ट मॉडिफिकेशन में आता है। और उसके बाद P7 और P8 नाम का 2 स्टेप है कि इफ़ री एस्टिमेशन टू बी अप्लाइड, अगर वो नो होता है तो वहाँ एफएमएस स्टॉप हो जाएगा। अगर वो एफएमएस में येस होता है P7 में, तो अप्लाई री एस्टिमेशन में जाएगा। जो कि P7 और P8 स्टेप बजट टीम में ही तापस कुमार पाल और सौरभ दत्तो के पास ये एक्सेस दिया गया है। तो वो एफएमएस जो चल रहा है उसका कैसे वो प्रोसेस में होगा वो मैं आपको अब लोगों को दिखा दे रहा हूँ। संदीप जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जो जो एफएमएस अप्रूव्ड हुआ था, जी एफएमएस में स्टेप नंबर आपका जो P3C P3D हुआ, P4A P4B था, उसके बाद सारा स्टेप नंबर चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? स्टेप आपका कुछ चेंज नहीं हुआ। जो नया स्टेप है उसको नया नाम है, जो पुराना स्टेप था स्टेप सेम ही है आपका। स्टेप नंबर चेंज हुआ सर। नहीं, नंबर चेंज नहीं हुआ, नंबर सेम ही आपको दिखा दे रहा है। कैसे? सुब्रत सर दिखाना फ्लो चार्ट। तो ये जो P1 P2 एंड P3A P3B तो ये पहले ही था, जस्ट नीचे जरा 3C एंड 3D ये नया ऐड हुआ था, नया नाम है P3C P3D। ओल्ड जो नाम था स्टेप सेम ही नाम है। नहीं मासूम जी, वही हम बोल रहे हैं। P3A P3B तक ठीक है। उसके बाद जो अप्रूव्ड एफएमएस हुआ था उसमें P4A और P4B है, जिसके जगह P3C और P3D हुआ है जी। और उसके P4 में आज उसके बाद P4 के जगह P5 था पहले। सारे स्टेप का नंबर, एक एक स्टेप का नंबरिंग कम हुआ। हम स्टेप कम नहीं, वो नहीं बोल रहा, नंबरिंग कम हुआ वो हम बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले जो हमारा टेबल और टेबल तो क्रिएट हो चुका, ठीक है। तो पहले टेबल का जो नाम था, मतलब पहले हमारा P4 P5 P6 था, ठीक है। इफ हम लोग जो आप नाम दिया था ना P4 P, उसको हम लोग P3C कर दिए, P3D कर दिए, क्योंकि 4 और 3 के बीच में 2 टेबल ऐड हो रहा है। तो उसको ट्रैक के लिए हम लोग P3C एंड P3D करना पड़ा। सिर्फ आपको जो 4AB 4 बोल रहे हो ना, 4A 4B, वो जो है 3C 3D हो चुका है वो। बाकी स्टेप सब सेम है, जस्ट नंबर चेंज हुआ। এক্স্যাক্টলি ওইটাই আমি তোমাকে কোশ্চেনটা করছিলাম। ठीक है, ওটা মুছে দিও। হ্যাঁ, और कोई क्वेश्चन है संदीप जी? আর কোয়েরি বলতে আরেকটা রয়েছে। ओके, अब वो फ्लो सुब्रत बता रहा है, फ्लो में क्या काम हो रहा है। इसमें सिर्फ एक चेंजेस हुआ है, बाकी जो भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसमें जस्ट हम लोग लेबर क्रिएशन ऐड किए, तो इसमें ड्रॉप डाउन ऐड हुआ, पहले ड्रॉप डाउन नहीं था। तो अगर कोई P1 स्टेप में जो ऐड करता है ना, फॉर्म फिलअप जो करता है फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे वो सिलेक्शन करेगा कि वो किसके लिए अप्लाई कर रहा है, मतलब रेस कर रहा है। तो वो सुब्रत आपको बताया। सुब्रत आप क्या रही हो? मैं यहाँ पे मेरा आवाज़ आ रहा है सबको? हाँ, मैं यहाँ पे मटेरियल और लेबर जो मॉडिफिकेशन मार्ज है उसका स्टेप 1 से एक तो क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ। तो पहले जो है लेबर मटेरियल मॉडिफिकेशन पहले था, उस जगह पे ये मटेरियल मॉडिफिकेशन
पहले था वहाँ पे लेबर और मटेरियल एक साथ आ गया है। और उसके बाद ये P1 स्टेप में पहले जाना होगा रेस करने के लिए। लेबर मटेरियल मॉडिफिकेशन मार्च रिक्वेस्ट P1, वहाँ पे न्यू प्रपोजल जो पार्ट है वहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ से फ्लो चार्ट भी दिख जाएगा। तो वहाँ पे जो पहले था वही सेम स्टेप है, वहाँ पे जो पहले था वही सेम स्टेप है, सिर्फ बजट सिलेक्ट करना। मैं एक तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे जो अटैचमेंट देना चाहते हो अटैचमेंट दे सकते हैं। नंबर ऑफ लाइन आइटम्स एग्जाम्पल 5 यहाँ पे मटेरियल कैटेगरी लाइब्रेरी देना होता है, एल्कोब लाइब्रेरी और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। और यहाँ पे ये ऑप्शन ऐड हुआ है जो नोमेनक्लेचर टाइप, अगर लेबर होगा तो लेबर और मटेरियल होगा तो मटेरियल सिलेक्ट करना। तो मैं पहली बार लेबर करके क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ और रिमार्क्स के लिए टेस्ट बोल के मैं आगे जा रहा हूँ। এখানে মাল্টিপল লাইব্রেরি চুজ করার অপশন আছে কি? হ্যাঁ স্যার। মাল্টিপল লাইব্রেরি চুজ করার অপশন আছে কি? না স্যার, মাল্টিপল লাইব্রেরি চুজ করার অপশন নেই স্যার। সেটা কি পসিবল আছে করা? सर आप वो प्रोसेस चेंज फॉर्म फिल कीजिएगा, कर देगा सर हम लोग। अगर ये ऑप्शन आपको चाहिए तो हम लोग कर देंगे सर। ঠিক। हाँ, तो ये मैं जो रेस किया हूँ अभी वो टास्क आईडी 84 जनरेट हो गया है। तो मैं उसके लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो मैं रेस किया हूँ, मैं बजट एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ और कॉन्ट्रैक्ट एचओडी और पार्टी से एचओडी नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे ये जो स्टेप है P2 स्टेप में जाएगा फ्लो चार्ट के हिसाब से। यहाँ से डायरेक्ट P2 में आएगा। तो यहाँ पे ये लेबर मटेरियल मॉडिफिकेशन मार्च P2 स्टेप में ये 84 नंबर टास्क आईडी आ गया है, उसको मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये अप्रूव करके P3B में जाएगा ये। तो यहाँ से चला गया। उसके बाद ये आ गया P3B के हिसाब फ्लो चार्ट की हिसाब से P3B में, यहाँ से यस करके P3B में आता है। P3B, ये P3B में जो है इस लेबर और मटेरियल नोमेनक्लेचर मॉडिफिकेशन डिटेल्स आर करेक्ट, ये स्टेप ऐड हुआ है यहाँ पे। ये स्टेप पहले था उसमें मॉडिफाई हुआ है। यहाँ पे करेक्ट करने के लिए चेक करेगा और प्रिपेयर मटेरियल और लेबर मटेरियल मॉडिफिकेशन मार्ज रिपोर्ट को जनरेट करेगा। ये स्टेप यहाँ पे है। यहाँ पे रिव्यू करके डिसीजन में ये सब हो जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। अब P3B से जब येस होगा तो P3D में आएगा यहाँ से, तो इसलिए P3D में ये 84 नंबर टास्क P3D में आएगा। यहाँ पे ये जो स्टेप नया ऐड हुआ है, इस लेबर मटेरियल मॉडिफिकेशन मार्ज रिपोर्ट करेक्ट है कि नहीं, ये बजट में जो मैनेजर हैं उस डिपार्टमेंट में संदीप जैन जी वो करेंगे ये चीज़। वहाँ पे अगर रिजेक्ट होता है तो यहाँ से नो करेंगे तो बी में आएगा। मैं एक तो एग्जाम्पल के लिए रिजेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। अब ये स्टेप बी में रिटर्न हो गया है, 3B में आ गया है फ्लो चार्ट के हिसाब से। 3D से अगर रिटर्न करता है तो 3B में आता है। तो 3B में जो ये आ गया, मैं फिर से अगर कुछ नया अटैचमेंट डाल के अगर उसको रिपोर्ट करेक्ट करना है तो वो यहाँ से करेक्ट कर सकता है। अगर उसको लगता है कि नहीं ये पूरा गलत है तो वापस P2 में भेज सकते हैं। तो मैं
जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ से P3B से P3D में आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ये वापस P3D में चला गया है। ये P3D में आ गया। अगर ये P3D को येस होता है वो P4 में चला जाएगा। तो अभी मैं रिव्यू में येस कर दे रहा हूँ। दो चैट के हिसाब से P3D के बाद येस होगा तो P4 में आएगा। P4 में अपडेट इन गूगल शीट इफ मॉडिफिकेशन टू बी डन। ये चेक करेंगे कि मॉडिफिकेशन लगेगा कि मार्च करना ज़रूरी है। अगर मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है तो मार्च करना ज़रूरत नहीं है तो ये येस करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे येस करके निकल जा रहा हूँ अगला 7 और 8 को दिखाने के लिए। यहाँ पे P4 में येस हो गया तो ये स्टेप फ्लो चार्ट के हिसाब से P5 में आता, P6 में आता है। P6 में टेक एक्शन ऑन लेबर मटेरियल मॉडिफिकेशन मार्च अपडेट इन गूगल शीट ऑल्सो। ये इन्वेंटरी मैनेजर मिस्टर मनोज मिश्रा जी का स्टेप है। तो यहाँ पे ये स्टेप है रिव्यू। यहाँ पे डिसीजन में डन करना होता है, उनका यही काम है फ्लो चार्ट के हिसाब से ये काम कंप्लीट करना। तो इसमें कुछ डिसीजन नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट करके डन करके आगे जाना होता है। तो यहाँ पे पहले था, यहाँ पे स्टेप खत्म हो जाता था। अभी यहाँ से स्टेप नया स्टार्ट होगा P7 में, जो कि फ्लो चार्ट के हिसाब से नया जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे P7 स्टेप जो नया ऐड हुआ है इस इफ री एस्टिमेशन टू बी अप्लाइड, 84 नंबर यहाँ पे स्टेप आ गया है जो काम करेंगे फ्लो चार्ट के हिसाब से बजट एग्जीक्यूटिव मिस्टर तापस पाल और डीओ बजट सौरभ दत्त। प्राइमरी डूअर बजट एग्जीक्यूटिव तापस पाल। यहाँ पे येस करके निकल सकते हैं। नो, अच्छा यहाँ पे नो कर रहे हैं हम लोग, अप्लाइड नहीं है तो ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे फ्लो चार्ट में नो करेंगे तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और अगर मैं येस कर रहा हूँ तो ये नेक्स्ट स्टेप में P8 स्टेप में आएगा। तो मैं येस करके टेस्ट करके निकल जा रहा हूँ कंप्लीट करने के लिए एमएस को। अब ये P8 स्टेप में आएगा। P8 स्टेप में अप्लाई एस्टिमेशन और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ये काम। ये भी डिसीजन बॉक्स नहीं है, ये कंप्लीट करने का स्टेप है। तो यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लगेगा, डन। और ये सबमिट हो गया। एफएमएस का एक तो स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये जो एफएमएस का रोल आउट था ये हम लोगों के सिस्टम के हिसाब से कंप्लीट हो गया है। आप लोगों का कुछ कहना है तो आप लोग बोल सकते हैं। हाँ संदीप जी बोलिए। ये जो अपना सारा चीज कंप्लीट हो गया, ये एक कोई भी टास्क आया या मॉडिफिकेशन आया, काम हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक आईडी का मान लीजिए ये जो कंप्लीट हो गया, आईडी को हमको देखना है ये इन फ्यूचर में, क्योंकि हमको मतलब कोई अटैचमेंट चाहिए, क्या काम हुआ था नहीं हुआ था, तो वो हम कहाँ से देख पाएगा? उसका कुछ है क्या? मतलब हमको मान लीजिए 3 महीना पहले का एक आईडी देखना है, कुछ देखना चाहिए, तो कंप्लीट होकर यहाँ से निकल गया, वो मेरा डैशबोर्ड पे दिखाई नहीं देगा। नहीं।
किसी का भी डैशबोर्ड पे दिखाई नहीं देगा कंप्लीट होने के बाद। नहीं। तो हमको अगर पुराना कोई चीज चेक करना है तो वो कैसे चेक कर सकता है? वो सिस्टम हम लोग बना देंगे, प्रोसेसर फॉर्म फिलअप कीजिए, बना देंगे वो सिस्टम। मतलब ये एक FMS के लिए, सारे FMS सबके लिए, बस सबके लिए हो जाएगा, एक बनने से सब बन जाएगा। जैसे अपना पेंडिंग रिपोर्ट है ना, एक बना वो सब दिख रहा है पेंडिंग रिपोर्ट में, उसी तरह कंप्लीट रिपोर्ट भी बन जाएगा। अभी इन लोगों का सिर्फ पेंडिंग रिपोर्ट बना हुआ है, अब इन फ्यूचर में कंप्लीट रिपोर्ट बनाना है तो कंप्लीट रिपोर्ट का दिखा देंगे आपको। पेंडिंग रिपोर्ट भी मतलब जिसका स्टेप पे खड़ा हुआ उसी का दिखता है या सबका दिखेगा स्टेप का? नहीं, पेंडिंग रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जब तक पेंडिंग है तब तक दिखेगा। नहीं तब अच्छा, ये तक कंप्लीट। हम वो नहीं बोल रहा मान लीजिए मेरा स्टेप पे कोई काम टास्क पेंडिंग है तो मेरा पेंडिंग रिपोर्ट में दिखेगा। जी, आपका पेंडिंग रिपोर्ट में दिखेगा प्लस आपके HOD का, HOD का दिखेगा। जी दोनों का दिखेगा। अगर आपका HOD कोई मतलब कोई A है, उसका HOD B है, तो A को भी दिखेगा, B को भी दिखेगा। मतलब वो अपने टीम का पेंडिंग रिपोर्ट भी देख सकते हैं और खुद का देख सकते हैं। अगर आप सिंगल पर्सन है, मतलब अगर आपका HOD वगैरह नहीं है, जस्ट यूजर है, तो सिर्फ आपको खुद का दिखेगा। मेरा मान लीजिए हम लोग HOD की टीम में 4 जन है हम लोग, तो हम लोग का 4 जन का पेंडिंग जो भी है आज के दिन में, जो भी टास्क है, जो भी मतलब वो सारा मेरे HOD को दिखाई देगा क्या? जी बिल्कुल, आपको भी दिखाई देगा प्लस आपके HOD को भी दिखाई देगा। हाँ, तो मेरे को तो मेरा दिखाई देगा, सिंगल डुअर को दिखाई देगा। जी मैं यही बता रहा हूँ, आपको सिर्फ आपका दिखाई देगा। अगर आपके HOD ओपन करते हैं तब HOD दिख सकते हैं। डिफरेंट अच्छा ना। ओके, नहीं हमको एज ए मैनेजमेंट लेवल में यदि ये देखना है कि टोटल क्या पेंडिंग है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टीम इन द एंटायर FMS सिस्टम, किसके पास क्या पेंडिंग है, वो रिपोर्ट कोई है क्या आज के दिन? है ना सर, वो ऑल रिपोर्ट से ही देख पाएंगे आप। रिपोर्ट किसी भी चीज को तो ऑल रिपोर्ट में तो दिख नहीं रहा था, हम लोग कल देखे थे। नहीं वो ऐड नहीं होता, क्वेरी जो नया स्टेप ऐड हुआ था वो स्टेप ऐड नहीं हुआ, अभी पूरा फुल्ली अपडेट हो चुका है सर, सारा स्टेप ऐड हो चुका है। क्या चीज समझा नहीं? पहले स्टेप ऐड नहीं था, जो नया स्टेप ऐड हुआ था ना, वो 2-3 स्टेप ऐड नहीं था, अभी सारा स्टेप ऐड कर चुके हैं हम लोग उस रिपोर्ट में, अभी सारा दिखेगा। कल हम लोगों ने चेक किया था न्यू मटेरियल क्रिएशन में, और जो 2 स्टेप ऐड हुआ था वो ऐड, वो नहीं दिखता है। अब दिखेगा सर, अब दिखेगा, वो ऐड हो चुका है। कब चेंज हुआ है ये? सुबह तो इन्फॉर्म नहीं कर। हाँ न्यू मटेरियल संदीप जैन जी से बात हो रहा था, एक सेकंड। न्यू मटेरियल क्रिएशन के लिए सर संदीप जैन जी से बात हो रहा था, तो उनके स्टेप में नहीं दिख रहा था पहले, जो उस समय रोल आउट नहीं हुआ था। अभी हम कल परसों चेक किया तब का बात कर रहे हैं। सुब्रतो जी, उदय बाबू को क्वेश्चन दूसरा है। उदय बाबू पूछ रहे हैं कि मैनेजमेंट लेवल पे अगर किसी को चेक करना है कि किसी का भी स्टेप पे क्या पेंडिंग है, खाली पर्टिकुलर नहीं संदीप जी, उदय सर का क्वेश्चन कुछ और है। न्यू मटेरियल क्रिएशन में पिछले लास्ट वीक में 2 स्टेप ऐड हुआ था। नहीं कि अगर हमको एज ए मैनेजमेंट लेवल में देखना है कि डिपार्टमेंट टीम की टोटल 10 टोकन घूम रहा है, फ्लोटिंग है, उससे मालूम पड़ा 4 टोकन बजट टीम के पास है, 2 टोकन जो रेज किया उसके पास है, और 5 टोकन पड़ा हुआ है परचेज टीम के पास में। वो एक रिपोर्ट देखना है कि किसके पास में क्या क्या कौन कौन सा ID पेंडिंग है, वो रिपोर्ट है कि नहीं है कोई? सर मैं सिंपल एक चीज बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। अगर कोई HOD किसी का देखना चाहता है मैनेजमेंट लेवल का, वो अपना टीम का देख सकते हैं किस स्टेप में क्या पेंडिंग है। कर रहे हैं, टोटल देखना चाहता हूँ। सर वो टीम का देख सकते हैं आप। वही तो बोल रहा है ना, टोटल देखने के लिए कहाँ देखना होगा? वो आपको प्रोसेस फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट डालना पड़ेगा सर आपको। क्या चीज के लिए कि टोटल देखना बोल के? हाँ सर। मगर आज के दिन में ये सिस्टम नहीं है। जैसे हम लोग का एस्टिमेशन वाला जो है उसमें ये सिस्टम है कि हम देख सकते हैं किसके पास क्या पेंडिंग है, वैसा सिस्टम अभी इसमें नहीं है। नहीं सर, पुराना वाला FMS में है, नया वाला में नहीं है। नया वाला किसी में भी नहीं है ना, वो नहीं कंप्लीट रिपोर्ट बनी नहीं सर, वो सिर्फ पेंडिंग रिपोर्ट। और कोई क्वेश्चन है किसी का? मेरा एक प्रश्न है।
बोलिए सोमेंद्र बोल रहा हूँ। हेलो। बोलिए सुन रहा हूँ, बोलिए। अगर किसी स्टेप में किसी का अटैचमेंट वो अगर भूल गया देने के लिए, तो वहां से रिवर्ट बैक का कोई ऑप्शन है क्या? वो फिर से उसको पुट करे? फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट अटैचमेंट आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, मतलब अटैचमेंट वहां पर रिक्वायर्ड फील्ड है, दूंगा उसके बाद ही जाएगा, तभी आप सबमिट कर पाएंगे। अच्छा। और जो स्टेप में जो काम कर रहा है वहां पर कुछ लिखने का ऑप्शन है क्या? जैसे हम लोग ये टास्क हम लोग को लेकर पहले बोले थे कि जिसका जो टास्क हो जाएगा वहां पर वो डन लिख देगा, तो इसमें कुछ वो ऑप्शंस है क्या? क्या डन लिख देगा, समझे नहीं। जैसे P1 या P3 या P4 स्टेप में मेरा जो अनलॉक का काम है मैंने अनलॉक कर दिया, इसके लिए मैंने रिमार्क्स कॉलम है तो रिमार्क्स में लिखने का ऑप्शन है क्या कि जैसे अनलॉक कर दिया, अनलॉक के बाद डन? बिल्कुल आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो अनलॉक का जो FMS जो स्टार्ट हुआ है वहां पर तो अभी तक कौन सा स्टेप में नहीं वो मेरा स्टेप है P4 में मैंने अनलॉक डन लिख दिया। डन के बाद वहां पर आपका जो जैसे आ रहा है FMS वहां पर अनलॉक है, तो उसके अंदर अनलॉक डन का कोई ऑप्शन है क्या? कि FMS जब हम लोग के पास मेल आ रहा है वहां पर काइंडली अनलॉक यही आ रहा है हर स्टेप। 1 मिनट में सुनो तो सब पूछते 1 मिनट। आप कौन से FMS के बारे में बात कर रहे हैं? मेरा वो डेटा लॉक नहीं, अब टास्क क्रिएशन का बात करें या लेबर क्रिएशन का बात करें, जो भी रोलेट हो रहा है। तो एग्जांपल देके मैंने इसको बोला कि इसमें कोई ऑप्शन किस FMS के रिगार्डिंग पूछे तो কোন এফএমএস এর জন্য কথা বলছো এটা বলো না ভাই। आप किस FMS के रिगार्डिंग बोलिए, টাস্ক ক্রিয়েশন। क्वेश्चन है तो হ্যাঁ এটাকে নিয়েই আমি ওই লক আনলকের অপশনটা দিব। टास्क क्रिएशन में टास्क आईडी नंबर 149 उसका मेल आया है। उसका मेल में सोमेंद्रो स्टेटस में लिखता है यस, रिमार्क्स में लिखता है प्लीज अनलॉक। এটাই বলছো তো सोमेंद्रो? হ্যাঁ স্যার এটাই বলছি। मेल चेक करिए, তোমার কাছে মেল এসছে? এক মিনিট, হ্যাঁ আমার কাছে মেল এসেছে। শেয়ার করে দেখাও মেলটা, কি বলতে চাইছো? কাকে সেন্ড করবো স্যার? আরে শেয়ার করে দেখাও, स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। শেয়ার করছি। সেই যেমন টাস্ক আইডি 149 P4 দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। এইখানে রিমার্কসে প্লিজ আনলক লেখো। আমি এটা ডান করে দিয়েছিলে কি? হ্যাঁ এটা ডান হয়ে গেছিল। তো এখানেও প্লিজ আনলক লেখা এই জায়গাটায় আমি বলতে চাইছি যে ডান লেখার অপশনটা এখনো অব্দি এটা হয়নি, এটাই আমি বলতে চাইছি। এটাকে এক্সাম্পল দিয়ে আমি কিন্তু আমার কাছে যে মেলটা এসছে ওর মধ্যে রিমার্কস এর পরে আরেকটা লাইন আছে স্ট্যাটাস। হ্যাঁ তুমি এটা এই মেলটা তোমার মেলটা নয়। P5 স্টেপ আমার নাম সেন্ডার নাম কি দেখাচ্ছে? সেন্ডার নাম কি দেখাচ্ছে এখানে? dc@alcoveville.in 149 এ তুমি যখন ডান করলে তোমার কাছে মেল আসছে নাকি? 149 এ P4 এ আমি ডান করেছি, ওইটা পেয়েছি। P5 টা আমার স্টেপ নয়, ওটা শুধু মেলটা এসছে। কে পাঠিয়েছে? P6 বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ P6 আমার আছে, ওখানেও রিমার্কস এখানে স্ট্যাটাস আছে ইয়েস বলে, হ্যাঁ আর এখানে রিমার্কস আছে প্লিজ আনলক। হ্যাঁ ওইটাই আমি বলছি, ওটাই এখনো খালি আনলক আছে। ওটা তো আমার লক হয়ে গেছে, তো আমি লিখবো যে লক ডান हो, আমি সেটা বলছি। सर आपका जो P4 स्टेप है समुद्रदा, आपको जो P4 स्टेप है वहाँ पे सिर्फ डन का ऑप्शन है, ठीक है। अगर फ्लो चार्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शन दिया है डन करने का। अगर आपको रिमार्क्स चाहिए, इसको लेकर हम लोगों ने एक फॉर्म भरा था, उसमें मैंने ये लिख दिया था कि मैं समझ गया। आप एक बार प्रोसेशन फॉर्म फिलअप कर दिए, मैं ऐड कर दूंगा।
अच्छा, प्रोसेस चेंज होकर फॉर्म भरना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जो बोल रहे हो टास्क क्रिएशन के बारे में बोल रहे हो, मैं समझ गया हूँ। वहाँ पे सिर्फ मैंने इसको एग्जांपल देकर मैंने बोला मैं ये। समझ गया। आपको रिमार्क्स का ऑप्शन चाहिए कि मैंने अनलॉक कर दिया है, आपको रिमार्क्स के साथ उसको फॉरवर्ड करना है P5 में। आप एक बार प्रोसेस फॉर्म फिलअप कर दो, मैं वो ऐड कर दूंगा। उसको पता फॉर्म फिलअप हो जाता है, मेरे को इन्फॉर्म करना। जी तापस जी बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? कल हम जब P1 पे कौन सा एफएमएस का बात करते हैं? एफएमएस का नाम बोलिए आप लोग। ये जो आपका मटेरियल मॉडिफिकेशन जो है ना, मॉडिफिकेशन का जो भी जिसका रोल आउट हो रहा है, मटेरियल मॉडिफिकेशन, ये मटेरियल मॉडिफिकेशन ही तो है। आप बोलिए बोलिए। इसका जो P1 स्टेप है, हम्म, इसमें आपको एक जो रेस कर रहा है ना, वहाँ पे जो उधर सर एक सवाल पूछा था, बोलिए। मल्टीपल लाइब्रेरी सिलेक्ट करने की जगह है कि नहीं। हाँ बट बोलिए। कल तक वो जगह था इसलिए डैशबोर्ड में वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, एल्कोव लाइब्रेरी इस तरह दिखा था। अभी वो जगह है नहीं। जगह है नहीं, मैं क्यों सुनाऊंगी? सर का क्वेश्चन था क्या मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं? सर का ये क्वेश्चन था। बट तो अभी तो हम तो कर नहीं पाएंगे वहाँ पे। अभी तो कर नहीं पाएंगे, आप कंफ्यूज मत होइए। वहाँ पे जो क्वेश्चन है लाइब्रेरी सिलेक्शन का, एट ए टाइम 1 लाइब्रेरी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अभी वो भी था, ओल्ड में भी सेम था और नया में भी सेम है। उदय सर का क्वेश्चन था कि मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने उनको बोला आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? बट यहाँ पे तो लाइब्रेरी सिलेक्ट करने की जगह है ही नहीं। आप स्क्रीन शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, कहाँ पे आपने देखो आप। ये P1 स्टेप है, प्रपोजल फॉर। आप टास्क क्रिएशन में क्यों सर्च कर रहे हैं सर? आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सॉरी ये मेरा गलती है। बहुत कंफ्यूज हो रहे एक बार चेक कर लेते हैं। बट जी जी, हुआ नहीं। चेक कर लीजिए। अगर हो जाएगा तो ठीक है। हो जाएगा, नहीं आपको मिलेगा जरूर। हाँ ठीक है, मेरा गलती है। एक मिनट। आप न्यू मटेरियल क्रिएशन में नीचे जाइए, लेबल मटेरियल क्रिएशन, उसमें मिलेगा, दोनों मिलेगा आपको। सर का जो सवाल था उसके लिए प्रोसेस रिक्वेस्ट चेंज चेक फिलअप करना होगा आपको। जी जी, ठीक, थैंक यू। हाँ संतोष सर, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है। ये कोई भी चीज अगर रिजेक्ट करते हैं, इस एफएमएस में भी है, उसमें भी हम लोग अटैचमेंट क्यों देते हैं? मतलब मुझे पता है देना होता है, वैसा ही कर भी रहा हूँ, मगर व्हाई इज रिक्वायर्ड? क्योंकि रिमार्क्स दे रहे ना, रिमार्क्स के साथ अटैचमेंट में क्या है नहीं, वो क्योंकि अटैचमेंट रिक्वायर्ड फील्ड है सर, देना पड़ेगा वो। नहीं, सिस्टम में मैं समझ रहा हूँ। मेरे पास एक चीज आया वेरिफिकेशन के लिए, मैंने रिव्यू किया और मैंने देखा वो गलत है, तो मुझे रिटर्न करना है। तो जब मैं नो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा लॉजिक लगाया जा सकता है, मुझे लगता है कि उसमें अटैचमेंट नहीं मांगेगा, येस में अटैचमेंट मांगेगा। बट सर सम टाइम क्या होता है ना, अटैचमेंट ही गलत है। सम टाइम अटैचमेंट ही गलत है, उसको फिर बताना पड़ता है अटैचमेंट में क्या है। तो कोई यूजर जो अटैचमेंट देता है। এক সেকেন্ড তোমার প্রশ্ন শান্তনু এটা হচ্ছে যে তুমি যদি কোনো জিনিসটাকে ফেরত পাঠাতে চাইছো, ইউ আর নট এক্সিকিউটিং ইট, ইউ আর রিটার্নিং ইট ব্যাক, হ্যাঁ, সেখানে অ্যাটাচমেন্ট কেন চাইছে? হ্যাঁ, সেটা এই জন্য প্রয়োজন আছে যে ওখানে নোট দিতে পারো তুমি যে এই কারণে রিজেক্ট করছি। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। নোট না দিলে যার কাছ থেকে তোমার কাছে এসছে ও বুঝবে কি করে যে কেন রিটার্ন হয়েছে? ওটা রিমার্কসে তো নোটটা দেখা যায়, মানে অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে তাহলে নোট, মানে আমি তো রিমার্কসে লিখছি ওয়াই আই এম রিটার্নিং ইট। আচ্ছা, রিমার্কসে লেখার অপশন আছে? হ্যাঁ, আবার অ্যাটাচমেন্টও দিতে হচ্ছে, এইটা অ্যাডিশনাল কেন দিতে হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি। ও, সেটা ও জবাব দেবে। হ্যাঁ, মানে বুঝে গেছি। ইয়েস হলে আমি মেনে নিলাম যে আমাকে অ্যাটাচমেন্ট দিতে হবে, কিন্তু নো হলে কেন অ্যাটাচমেন্ট দিতে হবে? ইয়েস হলে কেন অ্যাটাচমেন্ট দিতে হবে? হ্যাঁ, ইয়েস হলে কেন অ্যাটাচমেন্ট দিতে হবে? কেন কি হয়, আগে এমন অনেক সময় হয়, আমি দেখেছি ইন কেস অফ টাস্ক ক্রিয়েশন, যে ইনিশিয়েটর আছে সে কোনো অ্যাটাচমেন্ট দিলই না, আমাকে অ্যাটাচমেন্ট তৈরি করে অ্যাড করে রিভিউর জন্য মানে আমার নেক্সট স্টেপে পাঠাতে হচ্ছে, এমনও কেস জেনারেট হয়েছে।
তো ওটা মেনে নিলাম যে দিতেই হবে। পুরোনো অ্যাটাচমেন্টটা ফরওয়ার্ড হচ্ছে না, আমি যখন রিভিউ করে পাঠাচ্ছি আমার ফ্রেশ অ্যাটাচমেন্ট দিচ্ছি, কিন্তু আমার কাছে পাঠালো, আমি ওটাকে রিজেক্ট করছি, আমি নো সিলেক্ট করছি, রিজন দিচ্ছি, আগেন অ্যাটাচমেন্ট দিচ্ছি। এই অ্যাটাচমেন্টটার মানে কেন করা হয়েছে, কোনো যদি রিজন থাকে তাহলে ঠিক আছে আমরা ইউজ করব, কিন্তু যদি রিজন না থাকে তাহলে কেন ওটা বুঝতে পারছি না। मौसम जवाब देवे। सर आप लोग एक बार आपस में डिसाइड कर लीजिए, नई अटैचमेंट देना मैं वो हटा दूंगा रिक्वायर्ड फील्ड। नहीं आपस में उसका कोई चीज समझ के आप लोग किए होंगे ना। मैं एक्चुअली ऊपर से रिक्वायरमेंट आया था, जब अटैचमेंट नो करता है ना तो समटाइम वो रिक्वायरमेंट लगता है अटैचमेंट का, तो वो अटैचमेंट देता करेक्ट करके, मतलब यहाँ पे इसमें गलती है, ये गलती है, इसलिए हम लोग दिए तो नो के टाइम में रिक्वायर्ड फील्ड। अच्छा, अगर आप तो मार्क्स दे रहे हैं, अगर आपको अटैचमेंट नहीं देना नो प्रॉब्लम, प्रोसेस अगर हमको उसको करेक्ट कर नहीं देना है तो हम करेक्ट करके आगे भेज देंगे। सर आपको जो बोलिए, अगर आपका अटैचमेंट नहीं देना कोई बात नहीं, हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड हटा देंगे, बस प्रोसेस फॉर्म एक बार फिल कर दीजिए, हम लोग फिलअप कर देंगे। नहीं कोई बात नहीं, मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मौसम यस सर। ये बताओ कि यदि तुम जैसे शांतनु बोला हम्म, कि वो जो बोल रहा है अटैचमेंट का हमको देने का दरकार नहीं है, जी जो बोला हम उसको मैंडेटरी से हटा देगा, जी। तो वो जो मैंडेटरी वाला फील्ड से हटेगा वो खाली शांतनु का स्टेप से हटेगा नो या नो नो नो, step? सब में। হ্যাঁ, তো এটা আর্কিটেকচার এমন আছে যে ওটা সরিয়ে দিলে সব কটা জায়গায় সরিয়ে এই যাবে। জন্যই আমি জানতে চাইছি যে আমি সেটা তো বোঝাতে পারছে না, সেটা জন্য জিজ্ঞেস করলাম। মানে দ্যাট ইজ ওয়াই আই নিড ওয়াই ইট হ্যাজ বিন কেপ, নিশ্চয়ই কোনো একটা রিজনে হয়েছে। এবার আমি না বুঝলে আমি একটা রিকোয়েস্ট ফর্ম ভরে দেবো, সরে যাবে, কারোর অন্য কাজ আটকে যাবে, তো ওটা আমি চাইছিলাম না। ठीक है बासु, বলতে পারেনি। समझ गया, एक बार समझते हैं, मतलब अगर कोई डेटा है तो ठीक है, नहीं तो इमीडिएटली मैं रिक्वेस्ट फॉर्म नहीं भर रहा हूँ। सर आपका कौन सा स्टेप है सर? स्टेप 5 या 6? मेरा ट्रांसलेशन में P2 स्टेप में है कोई जगह, टास्क क्रिएशन में बात कर रहे हैं आप? तो मुझे अगर रिजेक्ट करना है तो भी अटैचमेंट देना पड़ रहा है, क्यों अटैचमेंट देना पड़ रहा है वो मेरे को समझ में नहीं आया। वहाँ पे रीजन देने का जगह है, सब कुछ हम तुमको 1:1 समझा देगा, सबका टाइम। सर मुझे मैं समझ गया सर, अगर आपको नहीं चाहिए रिक्वायर्ड फील्ड में हटा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आप तो प्रॉब्लम क्या होता है ना सर, समटाइम कोई बोलता है इसमें बिना अटैचमेंट का फिर वो पास कैसे हो गया, नो करने के बाद अटैचमेंट चाहिए, कोई बोलता है रिजेक्शन का बात कर रहे हैं हम, तो अप्रूवल का पास का बात ही नहीं कर रहे, हम तो फेल का बात कर रहे हैं, तो फेल में क्यों अटैचमेंट? समझ लो सर, समटाइम क्वेश्चन आता है सर हमारे पास, तभी दोनों रिक्वायर्ड फील्ड करती हूँ। ठीक है, इसीलिए तो हम वो रिक्वायर्ड फील्ड हटा दूंगा सर, मार्क्स भी निकल सकते हैं, मतलब सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हो सकता है सर, वो आर्किटेक्चर नहीं होता है सर जी, वो सब आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब एक स्टेप में हो सकता है, हर एक स्टेप में नहीं, मतलब जिसको नहीं चाहिए उस स्टेप में हम लोग कर सकते हैं, मतलब रिक्वायर्ड फील्ड हटा सकते हैं, क्योंकि स्टेप तो अलग अलग है ना, तो वो स्टेप बाय हटा सकते हैं रिक्वायर्ड फील्ड इन केस ऑफ एक बार तो दूसरे मतलब उस पर्टिकुलर स्टेप का प्रोसेस ओनर सिर्फ हम नहीं है, हम 1-2 जन से नहीं, जो मैं बोल प्रोसेस रहा करता है मैं बोल रहा उनसे समझ के फिर प्रोसेस सीक्वेंस फॉर्म भर दें। हाँ मैं बोल रहा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नो का ऑप्शन हटा सकते हो, वो पूरा आर्किटेक्चर में हिट नहीं करेगा, हर एक स्टेप में वो इफेक्ट नहीं करेगा, जिस स्टेप में आपको चाहिए वो स्टेप में हम लोग कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्टेप में। एक बार समझ के फिर हम जी बिल्कुल जैसा आप बोले वैसा हो जाएगा सर, ऐसा नहीं है कि मतलब रिक्वायर्ड फील्ड हट नहीं सकते, रिक्वायर्ड फील्ड हट सकते हैं। ठीक, और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, यहाँ पे मीटिंग क्लोज करते हैं, थैंक यू ऑल।